बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कई सालों से इमरान खान साहब ये कहते आए हैं कि पाकिस्तान के लिए सबसे अहम उसकी फौज है। उन्होंने यहां तक कहा कि उनकी अपनी जात से भी ज्यादा पाकिस्तान के लिए एक मजबूत फौज की जरूरत है। वो ये क्यों कहते आए और उसके साथ साथ वो ये बताते आए हैं कि अगर पाकिस्तान के पास एक मजबूत फौज ना होती तो पाकिस्तान का हशर लीबिया वाला, इराक वाला और बहुत सारे मुल्कों के साथ जो किया गया वो वाला हशर होता। और उन्होंने ये कई बार कहा कि पाकिस्तान की अगर मजबूत फौज ना होती तो पाकिस्तान को बहुत पहले ही तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये किसको नहीं पता, हम सबको पता है, हम सबके दिल को पता है किस लिए हमने अपने एटमी असासे बनाए थे, किस लिए हमने एक अपनी तकड़ी फौज बनाई है जिसके ऊपर हम सबको फख्र है। इसी दिन के लिए बनाई है, इसी चीज के लिए बनाई है। और उसके साथ साथ अगर आप हमारी हुकूमत के अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत और तमाम फॉरेन ऑफिस और तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर जो एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी जिसमें यह कहा गया था कि हमने ना सिर्फ जो जियो स्ट्रेटेजिक से निकल के हमने जियो इकोनॉमिक, अब हमारी नेशनल पॉलिसी है, मीन इकोनॉमिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सोवियत यूनियन के साथ हुआ था कि वो एक दुनिया की सुपर पावर थी, जब वो इकोनॉमिकली कोलैप्स कर गई तो फिर वो फौज भी कोलैप्स कर गई, सोवियत यूनियन भी कोलैप्स कर गया और वो अपना दफा नहीं कर सके। तो हमने भी ये फैसला किया, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई जिसको सारे पाकिस्तान ने सराहा, एस्टेब्लिशमेंट ने भी सराहा, उनकी इनपुट भी थी, सबकी थी कि हमने इकोनॉमिक सेंट्रिक होना है। तो अब इमरान खान क्या बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर दिया गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरह नीचे जा रही है, हमारे पास पैसे खत्म हो गए, जैसे जो सोवियत यूनियन के साथ हुआ था उसी तरह अगर हमारी इकोनॉमी भी नीचे चलेगी तो क्या होगा? अगला काम होगा कि जो दिफा करने के लिए आपको फंड्स चाहिए, आपने नई टेक्नोलॉजी खरीदनी, नई हवाई जहाज खरीदने, आपने नए टैंक्स खरीदने, आपने टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी, आपने लोगों को सैलरीज देनी, आपने पीछे से उन्हें फ्यूल, पेट्रोल, कमक हर चीज पहुंचानी है। तो जंगें लड़ने के लिए और हालत अमन के अंदर भी एक तगड़ी मिलिट्री रखने के लिए ऑफ कोर्स आपको फाइनेंसेस चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए। तो जब आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी तो वो नहीं होगी, जब वो नहीं होगी तो आपकी फौज इफेक्टिव नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी। जिस दिन फौज मजबूत नहीं होगी तो इमरान खान तो बहुत देर से बताते आ रहे हैं कि दुश्मन की चाल क्या है कि पाकिस्तान की फौज को कमजोर करो और उसी के साथ साथ पाकिस्तान के फिर अपनी मर्जी के सलूक पाकिस्तान के साथ करें, पाकिस्तान के एटमी असासे से भी हथियार लें और सारी चीजें कर लें। ये पाकिस्तान के बच्चे को पता है, शुरू दिन से पता है। और इमरान खान ने कल यही बात दोहराई है कि जिस तरीके से ये चोर उचक्के इस टाइम हुकूमत के ऊपर काबज हो गए हैं और जिस तरीके से सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर इन्होंने, आप डॉलर का रेट देख लें, आप बिजली की लोड शेडिंग देख लें, आटा देख लें, चीनी देख लें, आप अपनी इंपोर्ट देख लें, फॉरेन रेमिटेंसेस देख लें, आप करंट अकाउंट डेफिसिट देख लें, फॉरेन रिजर्व्स देख लें, 40% 35% के करीब जो हमारे रिजर्व्स थे, जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ था, वो इन्होंने उड़ा दिया हुआ है। और अभी इनके पास जहर खाने को पैसे नहीं है, लेकिन आप देखें तो वहां स्विमिंग पूल की आसाइश के लिए करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी को डुबो रहे हैं और अगर इकोनॉमी डूब गई तो क्या आप फिर भी न्यूट्रल रहेंगे? मीन पूरा पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा? पाकिस्तान नीचे जा रहा होगा तो क्या हम सब न्यूट्रल रह सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान की हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारी मिलिट्री हो या हमारे सिविलियन हो। और अगर पाकिस्तान नीचे जा रहा हो और हमें नजर आ रहा हो तो हर शख्स की, ये सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है, हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो बोले, इस पे बात करे कि बेहतर फैसले लिए जाए। तो इमरान खान साहब ने कोई नई बात नहीं कही। हाँ, ये बात जरूर है, एजेंडा के तहत ये सारा वावेला मचाया जा रहा है सिर्फ डिस्क्रेडिट करने के लिए, इस बात को कि ये कोई शोर भी ना मचाए और पाकिस्तान को दिन ब दिन नीचे लेके जाया जाए। तो जो इमरान खान साहब ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है और इमरान खान साहब बहुत देर से वो कहते आए हैं। बात इमरान खान सच बोल रहे हैं, वो सच आपको कड़वा लग रहा है उसको छोड़ दें एक मिनट के लिए। जो इमरान खान साहब कह रहे हैं उसको गौर से सुने और उसके ऊपर फैसले करें, वरना वाकई पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जा रही है जिससे हमारी फौज कमजोर होगी, हमारा मुल्क कमजोर होगा और उससे हमारा दफा कमजोर होगा और फिर दुश्मन वो सलूक करेगा जो वो बड़े सालों से करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह हमारे मुल्क की, हमारी फौज की, हमारे शहीदों की, तमाम चीजों की जो है कुर्बानियां जो दी हुई हैं उनको कबूल करे और उसके साथ साथ हमारे मुल्क को महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।